हाय, मैं हूँ चाहत और आप सुन रहे हैं चाहत पॉडकास्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। सोशल मीडिया पे कल से एक ही खबर फैल रही है, डिटो रानी के ससुर जी का निधन हो गया है। ये खबर पक्की है, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो लेके आ रही हूँ। और इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आप सुन के खुद ही हैरान हो जाएंगे। जैसे कि आपको पता है कि जैसे ही डिटो के पति वहाँ से लौटे अपने पिताजी की सेवा करके, यहाँ पे आते ही डिटो के अंदर भी वो लक्षण देखने को मिले जो कि उनके ससुर जी के अंदर थे। तुरंत डिटो को लेके हॉस्पिटल भागे। ज़रा सा लक्षण दिखा हॉस्पिटल लेके भाग गए, क्योंकि बीवी है, वो खुद की बीवी है, उससे दिल से अटैच हैं। उसकी बीमारी या ज़रा सा हिंट सिम्टम नहीं देख पाए, लेके भाग गए। पिताजी को 2 साल से ये बीमारी थी। उनका अगर इन्होंने अच्छे से इलाज कराया होता तो वो आज सही सलामत होते। एकदम से ना सही होते, कुछ दिन तो ठीक रहते हैं, लेकिन नहीं, इन लोग ने उनका इलाज में एकदम लापरवाही कर दी। वो खा नहीं रहे थे, पी नहीं रहे थे, या उनके फेस का रिएक्शन, हम किसी इंसान को देखते हैं अगर वो बीमार होता है उसके फेस का रिएक्शन बता देता है, हाँ ये बंदा बीमार है, इसको तुरंत डॉक्टर के पास लेके चलो। लेकिन पिताजी, उनका तो खून का रिश्ता ही नहीं ना, उन्होंने तो इनको पैदा ही नहीं किया है, तो इनको कैसे लगा होगा। लगाव तो बीवी को होता है। जैसे उस पिताजी की, मतलब इनकी माँ, भमित की माँ कितना रो रही थी, उनके पिताजी के मुंह में निवाला नहीं जा रहा था। वो कह रही थी बेटा तुम मत जाओ, बेटा तुम मत जाओ, लेकिन बेटा कंटेंट की लालच में वहाँ से 4 दिन पिताजी की सेवा करके चला आया और कंटेंट की भूख में आया, शॉपिंग वॉपिंग करने लगा, लेकिन वहाँ पिताजी का देहांत हो गया। मतलब जो गोल्डन मोमेंट था अपने पिताजी की सेवा करने का, वो तुमने मिस कर दिया। बीवी के एक लक्षण दिखे, लेके हॉस्पिटल भाग गए, क्योंकि बीवी तुम्हारी जान है, पिताजी तुम्हारी जान नहीं थे। 2 साल से पड़े थे, और लास्ट में जब उनको तुम्हारी ज़रूरत थी, तुम दोनों बेटे यहाँ छोड़ के कंटेंट की लालच में चले आए। उस माँ पे क्या बीत रही होगी। उस माँ से पूछा, उसने अपना पति खो दिया, वो उसके अंदर निवाला तक नहीं जा रहा था, और यहाँ ये डंडना रोमांटिक वीडियो बना रही थी, मेकअप का व्लॉग शूट कर रही थी, शॉर्ट्स शूट कर रही थी। मतलब लोग उसके नीचे भर भर के कमेंट कर रहे थे, कुछ तो शर्म करो, तुम्हारे पिताजी का देहांत हो गया है और तुम यहाँ पे पार्टी मना रहे हो। सब ऐसे कमेंट कर रहे थे। मतलब कुछ नहीं, चलो ठीक है, मान लो तुम्हें नहीं पता था देहांत हुआ, तुम पूजा में जाने को तैयार थे, लेकिन घर में तुम्हारे ससुर बीमार पड़े हैं, तुम इतना सज धज के चमक के हंसी खुशी, ऐसे कैसे चेहरे पे स्माइल आ जाती है। लेकिन हाँ, वो ससुर थे ना, बाप थोड़ी ना थे। बाप होते थोड़ा दर्द होता, लेकिन ससुर थे। लेकिन बहुओं से क्या उम्मीद करें, जब खुद का बेटा ही नालायक निकल जाए, उसके ही दिल में ज़रा सी दर्द ना हो, तो बहुओं से क्या उम्मीद करें भाई। वहाँ जब कोमल ने अपना घर लिया, गृह प्रवेश कर रही थी, तो उसकी सास रो रही थी, कह रही थी, उसकी सास रो रही थी मेरे बेटे ने मुकाम हासिल कर लिया, और खुशी के आंसू थे। तो इधर से वीडियो कॉल पे ये लोग थे, ये लोग बोले माँ को गले लगा ले, क्यों, वो खुद की माँ थी ना। वो आंसू निकला, तकलीफ दिखी, माँ को गले लगा ले। सास वहाँ बिनक बिनक के रो रही है, उसके मुंह में निवाला नहीं जा रहा अपने पति को देख के, तब इनके दर्द नहीं उठा सीने में। इंसान सही कहता है, जब खुद का बेटा ही कपूत निकल जाए तो क्या कर सकते हैं। मतलब सुन के इतना बुरा लग रहा है। और मैं कल से जब कमेंट्स आ रहे थे, मैं सोच रही थी कि आज इनकी क्या पूजा है और डिट्टो का मेकअप का या ऐसा कोई वीडियो नहीं आया। मैं बार बार प्रोफाइल चेक कर रही थी, लेकिन मुझे कोई वीडियो नहीं मिला। हाँ, टंडना का वीडियो मिला था, लेकिन डिट्टो का नहीं मिला। तो कमेंट पढ़ के कुछ तो शंका लगी कि शायद ऐसा कुछ हुआ हो। और जब से भमित लौट के आए हैं, डिट्टो का मुँह ही बना रहता है। 4 दिन पिताजी की सेवा की होगी, उसी में बेहाल हो गई, इनके अंदर सिम्टम आ गए। चलिए मान लिया आपके अंदर सिम्टम आ गए हैं, लेकिन थोड़ा सा सिम्टम देख के भमित बगला गया, बौरा गया, ज़रा सा डिट्टो को बुखार हो जाता तो रील बन जाती। आज इन्होंने खाना नहीं खाया, वहाँ माँ बिलक बिलक के रो रही थी, खाना नहीं खा रही थी, उसके लिए कोई वीडियो नहीं बना, कोई तकलीफ नहीं हुई। अब तो मैं इतना बता सकती हूँ कि जब कोई ख़त्म हो जाता है, शायद ना आदमियों का 13 दिन पे और औरतों का 9 दिन पे काम होता है। तो ये इन लोग का 9 दिन या 13 दिन रुकना भी बहुत भारू होगा, मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि वो लोग बहुत मुश्किल से ही वहाँ रुकेंगे। रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं रुकेंगे तो लोग 4 बात बनाएँगे ना, लोग सही हो जाएँगे, इसलिए मजबूरी में रुके, लेकिन लोग रुकेंगे ही। और देखना, जैसे ही इनके पिताजी का काम हो जाएगा, जो पूजा-पाठ होती है, ये लोग उसके अगले ही दिन या 2 दिन बाद ही वहाँ से भाग लेंगे, क्योंकि इनके लिए वहाँ रुकना नामुमकिन है। जब 4 दिन पिताजी की सेवा करके थक के चले आएँ, तो ये लोग 15 दिन किस तरह गुजारेंगे उस गाँव में, तो ये लोग यही लोग जानते हैं। अपना खून अपना ही होता है। लेकिन अब बाप दोबारा लौट के नहीं आएगा, माँ बची है उसकी भी सेवा कर लो, नहीं तो वो भी, माँ-बाप की सेवा करने से पुण्य मिलता है, सुना ही होगा ना। आज इस मुकाम पे शायद उन्हीं की वज़ह से हो गए, अपनी बीवी की वज़ह से भी हो गए, लेकिन उनकी भी हाथ है इसके पीछे, इसको मत भूला करो। और आप सब इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्स